बैक टू सवेरे पाकिस्तान आप देख रहे हैं और अब हम आपको एक अच्छी खबर भी दें कि कोरोना वबा के हवाले से पाकिस्तान की आवाम के लिए भी अच्छी खबर है कि अगले 3 माह में वैक्सीन की 12 लाख खुराकें पाकिस्तान पहुंच जाएंगी। बिल्कुल, हुकूमत ने चीनी कंपनी की 12 लाख कोरोना वैक्सीन खरीदने का फैसला कर लिया है। ट्विटर पर जारी बयान में वफाकी वजीर बराए साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी ने यह बताया है कि काबीना कमेटी ने फैसला कर लिया है कि इब्तदाई तौर पर चीन की कंपनी से वैक्सीन की 12 लाख खुराकें खरीदी जाएंगी, जो 2021 की पहली सहमाही में फ्रंट लाइन वर्कर्स को मुफ्त मुहैया की जाएंगी। उन्होंने कहा कि प्राइवेट सेक्टर अगर कोई और बैनुल-अक़वामी तौर पर मंजूर शुदा वैक्सीन इंपोर्ट करना चाहे तो वो भी कर सकता है। इस ज़मीन में गुज़िश्ता रोज़ वफाकी वजीर मनसूबाबंदी असद उमर ने भी ट्विटर पर जारी पैगाम में कहा था कि कैबिनेट कमेटी के इजलास में 10 लाख कोरोना वैक्सीन खरीदने की मंजूरी दी गई है, जो तमाम फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर्स को फराहम की जाएंगी। बिल्कुल ऐसे ही है। और असद उमर ने मजीद ये लिखा था कि जितनी जल्दी ड्रैप के माहिरीन वैक्सीन की मंजूरी देते हैं, हमारा हदफ जनवरी की पहली सहमाही में वैक्सीन की फराहमी है। जनवरी की इस साल की मेरा ख्याल है कि इस साल की जो सहमाही होगी उसके अंदर इन्होंने करनी है। अच्छी खबर है, फवाद चौधरी साहब की जानिब से भी आई और फिर असद उमर साहब ने भी थोड़ी सी उसकी तस्दीक कर दी है। तो इस हवाले से बातचीत करते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के वाइस चांसलर डॉक्टर अकरम से। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, गुड मॉर्निंग। फरमाइएगा, हम बार बार इसका जिक्र करते हैं, वैक्सीन नेशनलिज्म की बात होती है सर, कि पूरी दुनिया जो है वो इस वक्त के वी शुड गेट द वैक्सीन फर्स्ट। तो पाकिस्तान का ये जो इस वक्त जो एक हमें नज़र आ रही है होप कि अगले इस साल की पहली सहमाही में वैक्सीन जो है वो आ जाएगी, इसके कितने चांसेस हैं और ये इसकी प्रोक्योरमेंट्स में आपके ख्याल में कितना टाइम लग सकता है, इसके बारे में हमें बताइएगा। बहुत शुक्रिया जी और अस्सलाम वालेकुम। देखें, मेरा ख्याल है कि ये जो पेंडेमिक है इसको साल से ज़्यादा हो चुका है और पूरी दुनिया को एक उम्मीद की किरण नज़र आई है और वो वैक्सीन की फॉर्म में आई है और मेरा ख्याल है वो वेल फाउंडेड एक उम्मीद है और अल्लाह करे कि हम ये 2021 सबको सेहत का पैगाम लेके आए और ज़िंदगी का पैगाम लेके आए और जो हम 20 लाख के करीब कीमती जानें खो बैठे हैं पिछले साल, अल्लाह करे कि इस साल वो ना हो। तो इसकी जो वैक्सीन का तल्लक है वो तो देखें, जैसे बहुत खुशाइन चीज़ है कि पाकिस्तान उन ममालिक में शामिल है जहाँ पे वैक्सीन के ट्रायल हुए हैं जी। और वो ज़ाहिर है मेरी यूनिवर्सिटी ने किए हैं और 18,000 के करीब हमने वॉलंटियर्स को इंजेक्ट किया और बहुत करामत पाया। सो फार जिसको भी वैक्सीन लगी है किसी को भी कोरोना नहीं हुआ इन वॉलंटियर्स में से, और साइड इफ़ेक्ट्स भी बहुत मिनिमम हुए, बुखार और वो भी 5% को। तो अभी एंटीबॉडी भी जो देखी गई हैं आउट ऑफ वॉलंटियर्स को जिनको वैक्सीन लगी है, बहुत अच्छी प्रोडक्शन है। अभी ये कहना कब्ल वक्त होगा कि ये किस कदर हमें अल्लाह ताला इसमें शफा देगा और हमें ये प्रोटेक्ट कर पाएगी। हमें ये नहीं पता कि ये एंटीबॉडीज़ का हमारा 4 माह का एक्सपीरियंस है अभी वैक्सीन का कि कब तक रहेंगी, लेकिन ये मैं बताता चलूँ कि कोई भी इन 39 वैक्सीन में जो दुनिया में इस वक्त जिनके ट्रायल्स हो रहे हैं उनमें 100% कोई भी नहीं है। कोई 95% है, कोई 93% है, कोई 97% है। और ये इनके मुख्तलिफ तरीक़ाकार हैं, जैसे वो इस वायरस से जैसे वो आपकी इम्यून सिस्टम को बूस्ट करते हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, तो ये जो चाइनीज़ वैक्सीन जिसकी आप बात करें, ये जो जिस वैक्सीन को पाकिस्तान इस वक्त प्रोक्योर करने जा रहा है, ये वही वैक्सीन है जिसके ट्रायल्स पाकिस्तान में भी किए गए हैं, यानी इसका मतलब है कि पाकिस्तान के लोगों के ऊपर ऑलरेडी टेस्टेड है, जिसको हम हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि बरतानिया में जो फाइजर वैक्सीन लगाई जा रही है उसके कुछ साइड इफेक्ट्स भी देखने और सुनने में आ रहे हैं, उस बारे में भी हमें बताइएगा कि जो कहा गया है कि प्राइवेट सेक्टर अगर इम्पोर्ट करना चाहे तो वो भी कर सकता है। तो अगर वो कोई ऐसी वैक्सीन इम्पोर्ट करते हैं जो कि इतनी इफेक्टिव पूरी दुनिया में नज़र आ रही है कि नहीं है, तो उसके बारे में भी कोई पॉलिसी आपके ख्याल में सोची जा रही है या मौजूद होगी? देखें, 2-3 वैक्सीन विदड्रॉ भी हो चुकी हैं इंटरनेशनली, जैसे एक ऑस्ट्रेलिया की वैक्सीन थी जिससे अफेक्टिव तो थी लेकिन उससे एड्स के टेस्ट पॉजिटिव आने शुरू हो गए थे तो विदड्रॉ हुई। जहाँ तक फाइज़र की वैक्सीन है, ये मैसेंजर आरएनए वैक्सीन है और ये काफ़ी करामत वैक्सीन है, तकरीबन 96% इसका सक्सेस रेट है। लेकिन इसके साथ एनाफिलेक्टिक रिएक्शन चंद लोगों को हुआ यूके में, तो इसलिए उसकी एक रेड लेबलिंग कर दी गई, वार्निंग कर दी गई, लेकिन वो अभी भी बरतानिया में लग रही है। और ये जो वैक्सीन हम जिसका ट्रायल कर रहे हैं उसका नाम है कैंसिनो, वो कैंसिनो कंपनी की है।
जो अभी गवर्नमेंट मेरा ख्याल है इम्पोर्ट कर रही है वो सिनोफार्म की है। कोई इतना इसमें फ़र्क नहीं है, दोनों ही स्पाइक प्रोटीन्स पे एक्ट करती हैं। और स्पाइक प्रोटीन्स का फ़ायदा ये है कि अगर वायरस म्यूटेट भी कर जाती है तो मोस्ट लाइकली ये वैक्सीन इफेक्टिव रहेंगी, क्योंकि ये वायरस को टारगेट नहीं कर रही, वारियोम के अंदर के हिस्से को टारगेट नहीं कर रही, ये सिर्फ टारगेट कर रही हैं वो अटैचमेंट सिस्टम जिससे वायरस ने आपकी बॉडी में सांस के ज़रिए जाके अटैच होना है लंग्स में। तो अगर अटैच वायरस नहीं हो पाएगी तो कितनी भी म्यूटेटेड वायरस होगी, कितनी भी डेंजरस होगी, तो आपको नुकसान नहीं पाएगी। तो इसलिए जी डॉक्टर साहब, जिस पे ट्रायल्स किए जा रहे थे, जिस वैक्सीन के ट्रायल्स पाकिस्तान में हो रहे थे, उसका ऑर्डर क्यों नहीं देने जा रही हुकूमत और दूसरी वैक्सीन का ऑर्डर क्यों देने जा रही है? ये फैसला आप कुछ समझ पाए क्यों किया गया? देखिए, मेरा ख्याल है कि अल्टीमेटली जो मैं समझता हूं कि तकरीबन कम से कम 12 से 13 बड़ी वाली वैक्सीन जो मेन वैक्सीन फोर फ्रंट पे वैक्सीन हैं, हम तो 3 वैक्सीन का ट्रायल में इन्वॉल्व हैं, वो मेरा ख्याल है कि कम से कम 12 से 13 अवेलेबल होंगी। कुछ गवर्नमेंट की परचेजेस होंगी, कुछ प्राइवेट सेक्टर की परचेजेस होंगी, जैसे बैंक्स हैं, जैसे बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं, आपके चैनल्स हैं, वो अपने लोगों के लिए परचेज उनको करना चाहिए। गवर्नमेंट को जैसे उन्होंने तरजीह बुनियादों पे किया कि हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स और गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, खासकर जो रिटायर्ड गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, उनको पहले लगानी चाहिए, क्योंकि एल्डरली लोगों को ये ज़्यादा मोर्टेलिटी होती है, तो इसलिए उनको प्रोटेक्ट पहले करना चाहिए और फिर अपनी स्ट्रेटजी ज़रूर डिवाइड। जहाँ तक आपका सवाल है, ये मुझे तो इसका इल्म नहीं है, लेकिन हो सकता है कोई प्राइस फैक्टर हो सकता है अवेलेबिलिटी फैक्टर हो, क्योंकि यूनिवर्सिटी का ये काम नहीं है। यूनिवर्सिटी का काम है रिसर्च करके बताना कि ये हमारी पॉपुलेशन में, लेकिन सर पाकिस्तानियों की जिस्मों में इन्होंने कैसे लाइजॉन बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर एक वैक्सीन यहाँ के लोगों के ऊपर टेस्टेड है तो दैट कैन बी द बेस्ट वैक्सीन जो कि यहाँ के लोगों के लिए सूटेबल हो या सूटेड हो, तो उसको ओवरलुक करना या इग्नोर करना इट विल नॉट बी अ वाइज थिंग। तो आई थिंक ऑन बोर्ड आप लोग होने चाहिए थे। क्या आप समझते हैं कि ये जो एक लाइजॉन की बात की जाती है कि अगर रिसर्च की जा रही है तो उसको आप इंडस्ट्री के साथ या उसको आप पॉलिसी मेकिंग के साथ कोई तो कनेक्शन करेंगे ना, वरना उस रिसर्च का क्या फायदा जो हुई है वहां पर उसको इस्तेमाल ना किया जाए? देखिए, मेरा ख्याल है कि उन्होंने ज़रूर किया होगा, रिजल्ट उनके पास अवेलेबल हैं जो हमने किए हैं, हर चीज़ इट्स ए पब्लिक लेकिन मेरा ख्याल है कि हो सकता है, आई एम श्योर कि जो जिस ट्रायल को हमने किया वो भी आएगी और शायद साथ ही आएगी इसकी। ये हो नहीं सकता, क्योंकि मुझे पता है कि उन्होंने भी रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर दिया हुआ है, साइनोफार्म ने भी कर दिया हुआ है, बहुत सारी कंपनीज ने कर दिया है, जो कि अच्छी चीज़ है। सेंस ऑफ कंपटीशन इज ऑलवेज गुड। वाई वी शुड डिपेंड ऑन वन वैक्सीन, वाई नॉट 6-7 वैक्सीन जिनको हम खुद टेस्ट, बाकियों को भी। साइनोफार्म भी बाय द वे एक छोटा सा ट्रायल कराची में शुरू हुआ था, लेकिन अब उसकी जरूरत नहीं रहेगी जब वो कमर्शियली अवेलेबल हो जाएगी। अरे सर, कोई एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो ये हमें बता सके कि दिस वैक्सीन जो है इज द बेस्ट, या फिर ये फिर छोड़ दिया जाएगा कॉर्पोरेट सेक्टर के ऊपर कि वो सब जो जिसके पास ज़्यादा मीडिया बजट होगा वो ज़्यादा उसकी कैंपेन करेगा कि जी हमारी वैक्सीन तो सबसे अच्छी है, और वो वैक्सीन जो है वो भले उतनी अच्छी ना हो, वो आवाम जो है वो चूँकि उनके अंदर उसका चला जाएगा, एक उनका माइंड सेट हो जाएगा तो उसको खरीदेंगे। या फिर गवर्नमेंट इसको रेगुलेट करेगी कि कौन सी वैक्सीन जो है वो आनी चाहिए, आ रही हैं, उनकी प्राइस क्या होगी, क्या होनी चाहिए और कैसे उसको मैनेज किया जाए। देखिए, प्राइसिंग का एक मैकेनिज्म है जो गवर्नमेंट ने करना है, प्राइस कंट्रोल का पूरा एक विंग है ड्रैप में, ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी में। लेकिन आपकी ये बिल्कुल सही ऑब्जर्वेशन है कि देखें, वैक्सीन्स जो हैं वो तो जाहिर है अब compete करेंगी कंपनीज टू एंटर द इमर्जिंग मार्केट्स। तो मेरा ये ख्याल है कि उन, जैसे आपने खुद कहा कि बिल्कुल सही आपका था एनालिसिस, कि जिन वैक्सीन्स का हमारे लोगों में ट्रायल हुआ हो, अगर एक ट्रायल गोरों में हुआ है, कालों में हुआ है, जैपनीज़ चाइनीज़ में हुआ है, तो शायद वो उतना ना एप्लीकेबल हो जितना हमारे अपने ट्रायल्स हों। और मेरा ये ख्याल है कि ये चीज़ कंसिडर होगी अल्टीमेटली। और देखें, गवर्नमेंट की परचेज शायद इतनी, देखें मैं आपको बताऊं कि हमारा टारगेट क्या होना चाहिए। हमारा टारगेट होना चाहिए कि 75% आबादी वैक्सीनेट हो जाए जल्द से जल्द। 75% बनते हैं 15.5 करोड़,
अब 15.5 करोड़ में तो ये 5 लाख इज वेरी स्मॉल टिप ऑफ द आइसबर्ग। तो इसलिए जब हमारा टारगेट 75% है, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर करे, पब्लिक सेक्टर करे, गवर्नमेंट सेक्टर करे, ऑर्गेनाइजेशंस करें, हॉस्पिटल्स करें, दिस इज अ बिग चैलेंज। और अगर ये हम अचीव कर जाएं 2021 में तो बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि इतनी बड़ी आबादी को सिर्फ देखें, वैक्सीन की अवेलेबिलिटी नहीं है, उसकी कोल्ड चेन है, उसकी रेगुलेशन है, उसके बाद उसकी रिस्पांस देखना है, फॉलो अप करना है इन लोगों का जिनको ये लगेगी। जितनी तो वैक्सीन आएंगी वो ज्यादा अच्छी बात है। डॉक्टर जावेद अकरम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आपको पता है UHS, और बहुत शुक्रिया, बड़ी जरूरी और अहम जो मालूमात थी वो आप हमारे साथ शेयर कर। एक प्लेसबो इफेक्ट भी होता है, वो होता ये कि आप ये समझते हैं कि आपने तो गोली खा ली है और उसके वो जो असरात होते हैं ना, उसी की वजह से आप समझ लेते हैं कि आप प्रोटेक्टेड हैं, लेकिन असल में उस गोली में असर है कि नहीं है, इसका तयन करना बड़ा जरूरी है, क्योंकि कोविड का जो मामला है ये नेशनल सिक्योरिटी का मामला है। इट्स नॉट जस्ट अनदर डिजीज के जो हैंडल हो जाए। जब तक इसके ज्यादातर लोग इसके खिलाफ वैक्सीनेटेड, मौसर वैक्सीनेटेड नहीं होंगे, तब तक इसका खतरा जो है वो टलेगा नहीं। हम एक ब्रेक के लिए रुकेंगे और ब्रेक के बाद फिर आपसे मुलाकात। स्टे विद अस। Super 7